हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता लाइव क्लास की सीरीज में आज हमारा 4th चैप्टर ही कंटिन्यू चलने वाला है और इसमें मैं आपको महाकषाय का 9th लेक्चर पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे दो महाकषाय, छर्दी निग्रहण और तृष्णा निग्रहण। बहुत छोटा सा वीडियो है और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो छर्दी निग्रहण में वही 10 चीजें आप पढ़ लीजिएगा। आपको एक इमेज दिख रही होगी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उल्टियां किए जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेर है, नींबू है और अनार है। इन तीनों में क्या कॉमन चीज है? तीनों के तीनों खट्टे होते हैं। ठीक है, एक कॉमन चीज हम देख लेते हैं कि तीनों खट्टे होते हैं, इतना हमको दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा स्टोरी पढ़ लें, फिर स्टोरी को मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने वैसे यहाँ पे पूरी स्टोरी ही लिख दी है। एक व्यक्ति लज्जा के कारण उल्टी रोकने की कोशिश कर रहा था। अब कोई व्यक्ति है, हर कहीं उल्टी कर देगा तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो उसको बहुत लज्जा आती थी, तो वो उल्टी रोकने की कोशिश कर रहा है। कोशिश की पर ठीक नहीं हुई, लज्जा बहुत आ रही थी। फिर डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर के पास गया इलाज के लिए, डॉक्टर के सामने उसने उल्टी कर दी। अब डॉक्टर ने देखा कि इस उल्टी में क्या क्या निकला है। उसने देखा कि अभी अभी ना चावल खा के आया होगा। क्या खा के आया होगा? चावल खा के आया होगा। तो चावल निकले और उसमें थोड़ा थोड़ा सा क्या निकला? यव। यव का कुछ बनाया होगा। मोटा व्यक्ति था, दिख रहा होगा आपको फोटो में, मोटा सा व्यक्ति था। तो यव खा रहा था कर्षण के लिए, और यव तो खा रहा था, उसका उल्टा चावल भी खा रहा था। उसमें एक मोटापन रोकता है और एक मोटा कर देता है, तो दोनों चीज खा रहा होगा। तो उसको बहुत एकदम से डॉक्टर के पास आया, खांसी आई, और उसने उल्टी में यव और चावल निकाल दिए। डॉक्टर ने सब इलाज कर दिया पर ठीक नहीं हुआ। अब डॉक्टर को आ गया गुस्सा, इतना सब कुछ कर दिया, अब ठीक नहीं हुआ। तो उसके इधर आम और जामुन के पेड़ लगे थे, उसने एक हाथ से आम की पत्ती तोड़ी, इधर से जामुन की पत्ती तोड़ी, मुंह में घुसा दिया। अब तो रुकेगी कि नहीं? नहीं रुकी, पत्ते निकल गए। अब कहीं मिट्टी पड़ी हुई थी, उसने मिट्टी ही मुंह में घुसा दी। तो आम, जामुन के पत्ते और मिट्टी। ठीक है, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि भाई चलो किचन में चले जाओ, ये इधर का नींबू उधर कॉपी हो गया है ना। तो खट्टी चीजें, बेर, नींबू, ये किचन में नहीं मिलता है पर फ्रिज में तो मिलता है ना। फ्रिज किचन में ही तो होता है। तो बेर, नींबू और अनार, खट्टी चीजें उसको खिला दो, थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोरी हमने पढ़ लिया है। एक बार धान का लावा या मिट्टी, जामुन के पत्ते वगैरह पूछ लिया था तो बन गया था। वही मैंने बोला कि 10 का 10 मेरी बिल्कुल भी कोशिश नहीं होती 10 का 10 याद हो जाए, पर कम से कम 6-7 तो याद हो जाए। ठीक है, तो एक व्यक्ति जामुन के पत्ते, आम के पत्ते उल्टी कर रहा था। थोड़ा सा एक बार और पढ़ लो। लज्जा के कारण, लाज यानी धान का लावा, उल्टी रोकने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर के पास गया, उसने खांसी के साथ, खांसी यानी खस यानी उशीर, खांसी के साथ उल्टी की। उसमें यव निकला और चावल, षष्ठी चावल निकले। ठीक है, डॉक्टर ने इलाज किया, ठीक नहीं हुआ। आम के पत्ते, जामुन के पत्ते मुंह में घुसा दिए, नहीं ठीक हुआ। मिट्टी से फुल कर दिया, फिर भी नहीं ठीक हुआ। गुस्सा हो गया। फिर उसने बोला किचन में चले जाओ। क्या क्या? नींबू यानी मातुलुंग, बड़ा वाला नींबू है यहाँ पे, मातुलुंग, दाड़िम और खट्टे बेर बने हुए हैं। बेर है, नींबू मतलब मातुलुंग हो गया, और दाड़िम यानी अनार, ये सब दे दोगे तो उल्टी ठीक हो जाएगी। तो हो गया छर्दी निग्रहण। अगला देखते हैं तृष्णा निग्रहण। बिल्कुल भी आसानी से याद हो जाएगा। षडंग पानी, ज्वर, पिपाशा, शांत, ये चरक चिकित्सा स्थान का 3रे चैप्टर में दिया हुआ है। षडंग पानी ज्वर में दिया जाता है। श्लोक क्या है उसका? मुस्तक, परपटक, उशीत, चंदन, उदीच्य, नागरई, ये 6 चीजें डली होती हैं। मुस्तक, परपटक, उदीच्य, सॉरी, मुस्तक, परपटक, उशीर, उशीर नहीं डला, ये लिख लो। मुस्तक, परपटक, उशीर, चंदन, उदीच्य। उदीच्य सुगंध वाला, हीवेर एक दूसरे के पर्याय है, तो उदीच्य यानी सुगंध वाला नाम से आ जाए, घबराना नहीं। ऐसे ही हीवेर नाम से आ जाए तब भी नहीं घबराना। उदीच्य, नागरे, नागर यानी यहाँ पे नागर मूथा नहीं है, क्या है? शुंठी है। तो ये चीजें, मुस्तक मतलब नागर मूथा है, नागर मतलब नागर मूथा नहीं, मुस्तक मतलब नागर मूथा। इसी को घन नाम से भी जाना जाता है। तो षडंग पानी भेषज कल्पना में पढ़ाएंगे सर आपको।
तो वहां पे सभी के पर्याय आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है हो सकता है इस नाम से ना आए, उनके पर्याय के नाम से आ जाए। ठीक है, तो ये षडंग पानी में से 5 ड्रग हैं, उशीर नहीं डला हुआ है। बस एक कोई व्यक्ति था, सरनेम पटेल था, हमारा भी है ना। तो कोई पटेल जो था उसको बहुत प्यास लग रही थी, तो उसने क्या किया, कुछ चोरी की उसने। तृष्णा को ठीक करने के लिए पटेल ने गीली बासी धनिया, किसी के फ्रिज में, किसी के घर में चला गया, फ्रिज खोल के देखा, बासी धनिया रखी हुई थी, बहुत गीली थी, क्योंकि धनिया भी क्या करती है, प्यास को बुझाती है ना। तो धनिया जो है गीली और बासी थी, उसको षडंग पानी में मिलाया, इसीलिए उसने उसको चुराया था। तो पटेल ने गीली बासी धनिया को षडंग पानी में मिलाने के लिए चुरा लिया। अब देखो, पटेल से पटोल, गीली से गिलोय, बासी से बासा, नहीं, बासी से धन्यावास, वासा नहीं समझना, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ट्रिक को हमेशा उसकी एक्चुअल ड्रग के साथ डिकोड करिएगा, है ना। तो वासा से, वासी से धन्यावास हिंगुआ, धनिया से हो जाएगा धान्य यानी धनिया, षडंग पानी में याद करा दिया, गीली से गिलोय हो जाएगा, पटेल से पटोल हो जाएगा। तो ये था हमारा तृष्णा निग्रहण महाकषाय। तो आज हमने सर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण पढ़ लिया है। बार बार रिवीजन करते रहिएगा। एक टारगेट बना लो, 50 महाकषाय है, पर डे आपको 10 महाकषाय का रिवीजन करना है, तो 5 दिन में हो जाएगा। नहीं करना है 10 तो 5-5 कर लो, तो 10 दिन में हो जाएगा। तो ऐसा 5-5 कितने जल्दी होगा। ये जो मैंने आपको पीडीएफ लगाया है हमारे ऐप पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम के फ्री स्टडी मटेरियल में जाके देखिएगा, वहां पे आपको मिलेगा, डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के रख लो। 5 महाकषाय पर डे पलटाने में कितना समय लगेगा। आप इंटर्नशिप जा रहे हैं, रास्ते में जाके पढ़, जाते जाते पढ़ लोगे, लंच हो रहा है उसमें पढ़ लोगे, कोई क्लास नहीं हुई तो 2 मिनट में पढ़ लोगे। तो ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको ये पूरी पिक्चर आपके दिमाग में छप जाएगी। तो कभी भी ट्रिक को अकेला नहीं रिवाइज करिएगा, ट्रिक के साथ उसकी एक्चुअल ड्रग क्या है उसको साथ में रिवीजन करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमने ट्रिक पढ़ लिया पर हमको यही नहीं पता होता है यहाँ पे वासा मतलब वासी मतलब वासा है कि धन्यावास है ना। गलती हो जाएगी ट्रिक याद होने के बाद भी। और साथ में फोटो देखकर पढ़िएगा, है ना, इसमें चीजें आपको याद हो जाती हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ट्रिक कैसी लगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।